Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today I'll discuss the topic, this is atomic spectra. Previous classes में हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट टुवर्ड्स बोर्स मॉडल के बारे में। डेवलपमेंट टुवर्ड्स बोर्स मॉडल में हम लोगों के पास 2 पॉइंट था। फर्स्ट वन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। और सेकंड क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं। और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सारे एटम्स में होते हैं और ये एटम सारे ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, ठीक है ना। वो बिहेव शो करता है, नेचर शो करता है वेव्स की तरह और पार्टिकल्स की तरह। और यहाँ सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा बन के आपका तैयार है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और ऊपर का पार्ट जो है दिस शोज, ये क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ओके। नीचे का पार्ट जो है ये आपको शो कर रहा है किस चीज को, वेवलेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज इट शोज वेवलेंथ, ये वेवलेंथ को शो कर रहा है, ओके। देन आफ्टर वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितने तरह के होते हैं। तो यू नो दैट वन, यहाँ हम लोगों को जानना है उसके बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, फर्स्ट वन दिस इज कॉल्ड गामा रेज। यू हैव हर्ड द नेम गामा रेज, ठीक है ना। और सेकंड वन दिस इज कॉल्ड एक्स रेज। थर्ड दिस इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेज। फोर्थ वन दिस इज कॉल्ड इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। फिफ्थ वन दिस इज कॉल्ड माइक्रोवेव्स। सिक्स दिस इज कॉल्ड रेडियो वेव्स। उसके बाद एम वेव्स और फिर उसके बाद जो भी वेव्स आता है। तो ये वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये इतने तरह के हमारे पास क्या है, वेव्स हैं, रेज हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि दिस इज गामा रेज, दिस इज द कॉलम ऑफ गामा रेज। तो गामा रेज का फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं कि 10 to the power 24 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 10 to the power 24 हर्ट्ज होता है। और घटते घटते ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10 to the power 24 हर्ट्ज से ये 10 to the power 2 हर्ट्ज तक पहुंच जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी, गामा रेज का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वेवलेंथ जो है इसका बहुत कम है, 10 to the power -16, ठीक है ना, 10 to the power -16 मीटर। ये क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर ये पड़ता है तो ये क्या होता है कि उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, गामा रेज सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी तरह से एक्स रेज होता है, ठीक है ना। एक्स रेज जैसे कि कहीं भी एक्स रेज किया जाता है, अभी तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जा रहा है, लेकिन पहले कहीं भी ब्रेकेज हुआ, कुछ भी टूटा, बोन्स टूटा, एक्सरे हुआ, एक्सरे हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि वो फ्रीक्वेंसी वहां भी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, ठीक है ना। तो एक्सरे कराने से क्या होता है, सेल्स डेड होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा, हीट इतना ज्यादा वहां जा रहा है कि सेल्स वहां के डेड होते हैं, सेल्स खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गामा रेज है, एक्स रेज है। तो ये अरेंजमेंट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले एक्स रेज आ जाएगा, फिर गामा रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज और फिर लास्ट में क्या कहते हैं उसके बाद रेडियो वेव्स। ये अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। तो जो सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसी सीक्वेंस को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं,
ठीक है ना, कि फर्स्ट वन यू पुट दिस इज गामा रेज, सेकेंड दिस इज कॉल्ड एक्स रेज, थर्ड दिस इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज के बाद क्या होता है, इंफ्रारेड रेज। अल्ट्रावायलेट रेज आप जान रहे हो कि सन से आता है, ठीक है ना, और इंफ्रारेड इसके बीच में थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि विजिबल होते हैं, ठीक है ना, जो विजिबल होते हैं, जहां फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10 to the power 15 होती है, फ्रीक्वेंसी 10 to the power 15 होती है, जिसको कि हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो बैंड बना हुआ है ये अल्ट्रावायलेट रेज है और ये इंफ्रारेड रेज है। इसके बीच में थोड़ा सा पार्ट आता है जहां की 10 to the power 15 हर्ट्ज होता है, और इसको हम लोग देख पाते हैं, इस बैंड को हम लोग देख पाते हैं अपने आईज से, ठीक है ना, अपने आईज से देख पाते हैं। तो ये क्या है, किसको आप देख पाते हो, तो दिस इज कॉल्ड विबजियोर, ठीक है ना, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बैंड जो है विबजियोर का जो बैंड है, दिस इज कॉल्ड विजिबल रेज। ये क्या है, विजिबल रेज है जिसे आप देख पा रहे हो, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 to the power 15 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद के जो भी रेज आ रहे हैं, यू कांट सी दिस वन, आप उसे नहीं देख पाते हो। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है इस तरह के नॉन विजिबल चीजों को देखने के लिए, नॉन विजिबल रेज को देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये विजिबल रेज है, सिर्फ विबजियोर के बैंड को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, और वो क्या है, नैनोमीटर, दैट मीन्स कि 400 से 750 नैनोमीटर इसका लेंथ जो होता है, इसको हम लोग देख पा रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 to the power 15 हर्ट्ज होता है, ठीक है, और इसको हम लोग देख पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब इसमें क्या है कि सपोज दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, कि जैसे बोला गामा रेज बहुत ज्यादा पावर होता है, एक्स रेज बहुत ज्यादा पावर होता है, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रहा है जो कि बहुत डैमेज भी करता है, इंफ्रारेड, और इसी के बीच में विजिबल रेज होता है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आता है। तो माइक्रोवेव्स में क्या रीजन है, फ्रीक्वेंसी का रीजन जो है वो 10 to the power 10 हर्ट्ज होता है माइक्रोवेव्स में, ठीक है ना, 10 to the power 10 हर्ट्ज होता है। और माइक्रोवेव्स जो होता है वो रडार में यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका है रेडियो वेव्स, यहाँ रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 to the power 16 हर्ट्ज है, और ये यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन वगैरह में रेडियो का वेव्स का यूज होता है, एफएम वगैरह में, ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग इसमें इसका यूज हो रहा है। इंफ्रारेड जो होता है, ये इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट के बाद इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 to the power 13, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 to the power 13 हर्ट्ज, ओके। और ये यूज होता है हीटिंग पर्पस के लिए, ओके। ये यूज कहाँ हो रहा है, हीटिंग पर्पस के लिए ये यूज हो रहा है। इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि ये स्पेक्ट्रा किसका है, ये बैंड जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना। तो एज अ होल यू नो अबाउट दिस वन, that development towards Bohr's model. In this one there has been 2 points. First one, this is called dual nature of electromagnetic radiations. In this one you have read this is wave nature and this is particle nature. Second one, this is called, this is second number, this is called atomic spectra. In atomic spectra you know that there has been arrangement of electromagnetic radiations according to frequency, according to wavelength. Frequency is in the decreasing order and wavelength is in the what, increasing order, okay। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।